हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी का यानी बिहार टीचर एग्जाम का पेपर 4, यानी कि जो कैंडिडेट क्लास 11th और 12th में पढ़ाना चाहते हैं केमिस्ट्री एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट ने अपने बिहार टीचर एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था या पब्लिश किया गया था, तो फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट ने एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट फिल किया है, जो कैंडिडेट क्लास 11th और 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स यह उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप यह आपको यह वीडियो सेशन पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके, आप तक पहुंच सके टाइम से। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये है आपका 26 अगस्त 2023 का बिहार टीचर एग्जाम का पेपर 4, जो कैंडिडेट क्लास 11th और 12th में एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए केमिस्ट्री जनरल स्टडीज़ और केमिस्ट्री का पेपर देना बहुत ही कंपलसरी होगा। और जिस जिस कैंडिडेट ने जनरल स्टडीज़ और केमिस्ट्री का पेपर 4 दिया है, तो उसके हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के 41 से लेके 120 तक क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। और जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगा, वो फ्रेंड्स आपके 100% करेक्ट होंगे, सही होंगे, एकदम 100% सटीक होंगे, करेक्ट होंगे। और जो आपके पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हम लोगों ने जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंत में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो आप लोग उस पर क्लिक करिएगा। तो आप लोग जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 में आप लोग आप लोग देख सकते हो, और आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैच करके बताइएगा कि आपके 120 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ और केमिस्ट्री में मिला के, जिन कैंडिडेट ने एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट फिल किया है अपने बीपीएससी यानी बिहार टीचर एग्जाम के पेपर में। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो आपका पार्ट 1 है जनरल स्टडीज़ का, वो सब में कॉमन रहता है। और जो आपका पार्ट 2 है, जो आपने 11th 12th में आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ाओगे, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं कैंडिडेट, तो उसके साथ पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट होगा। और इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ और केमिस्ट्री का पेपर 4 सॉल्व करेंगे। जो क्लास 11th और 12th के कैंडिडेट्स जो 11th और 12th में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके पार्ट 2 से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है 41 से लेकर 120 तक आपके क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको डिस्कस करूँगा। जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा वो 100% सही होंगे। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो मैं उस क्वेश्चंस के आंसर को छोड़ता हूँ बीपीएससी के बिहार टीचर एग्जाम के ऑफिशियल आंसर की पर। तो आप लोग एक या दो क्वेश्चंस में अगर कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग वहाँ पे आंसर की, जब आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होगी? तो किसकी होगी? क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त किया गया है? तो कौन सा 42 का कि उपयुक्त में से एक से अधिक? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, एन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का कारण है? तो क्या कारण है? आप
के हुंड का नियम इस पर लागू होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक। आयनिक तथा सहसंयोगी दोनों आबद्ध आबंध किस अणु में होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर होगा NH4Cl में। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, Na+ के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +2.2। ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से आपको आपको तत्वों को द्वितीयक गुणों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 थे आपका, निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या निम्नतम है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Mg2+। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 थे आपका, SPDF नोटेशनों का उपयोग करके क्वांटम संख्याएं n=2 l=1 है तो कक्षक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2p। ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सारे एजुकेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 थे आपका में रखा गया है तो आपके 6वें आवृत एवं ऑक्सीजन समूह में। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 50 आपका प्रॉब्लम इस क्वेश्चन है, दिया गया है 2 लीटर के एक फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.25 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 0.25 मोल नाइट्रोजन गैस होती है। SO2 का आंशिक दबाव है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर देखते जाइएगा और आप देखिए कि आपके क्वेश्चंस के आंसर कितने राइट हैं। और वीडियो के अंत तक, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और आप लोग पेपर 4 में जो जो कैंडिडेट क्लास 11 और 12 में केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं, यानी केमिस्ट्री पोस्ट के लिए अप्लाई किया, यानी कि कीजिएगा। और वीडियो के अंत तक बताइएगा आप लोगों ने जनरल स्टडीज और केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया है, 120 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 थे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयामी तर्कों पर आधारित गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा K=12 mv²। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, PCl5 अणुओं का ज्यामिति आकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा त्रिकोणी द्विपिरामिड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, निम्न में से किस अणु में टी आकार की ज्यामिति है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर होगा ClF3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, निम्नलिखित में से किसके साथ CO2 की समसंरचना है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होगा C2H2 का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 से आपका, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आदरण आघूर्ण शून्य होता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा CO2 का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 थे आपका, आपको इक्वेशन दी गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि पाई बॉन्ड
कितने मौजूद हैं, यानी पाई बॉन्ड कितने इसमें बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। किसमें अदम प्रतिकर्षण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा एकाकी युग्म, एकाकी युग्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 थे आपका निम्नलिखित में से कौन सा अणु मेजोमेरिज्म दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा C4H10O। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा कैसी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 थे आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, आपकी वैल्यू दी गई है किलो पास्कल में, तो आपको बताना है कि कथांक सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर होगा एसीटोन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा क्रांतिक ताप से कम हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2NO2 2NO2 प्लस O2। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है अभिक्रिया की कोटि है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा शून्य यानी कि 0। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक निम्न में से कौन सा समीकरण ब्रैग नियम को प्रदर्शित करता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 थे आपका निम्नलिखित में से ब्रोंस्टेड क्षारकों के संयोगी अम्ल लिखिए। तो आपके ये कंपाउंड दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका निम्नलिखित यौगिकों में सक्रिय तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 थे आपका निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रोटीन एक लुईस क्षार है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ट्रॉपी है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर होगा एनाट्रोपी क्या है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आपकी वैल्यू प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी वैल्यूज दी गई हैं 0.1 m ब्रोमो एसिटिक अम्ल घोल की आयनन मात्रा 0.132 है। तो आपको पीएच बताना है सोल्यूशन का कैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1.88। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका कौन सा यौगिक पानी में अघुलनशील है। तो वाटर में कौन सा सोल्यूशन घुलता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा BaSO4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पानी में कौन सा नहीं घुलता है, BaSO4 सोल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। सही कथन चुनिए, आपको सही कथन चुनना है। तो 74 का आपका आंसर होगा मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय क्षेत्र में लाल रंग और क्षारीय क्षेत्र में पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका निम्नलिखित में से किसका कथांक सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा H2S। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका HCOOH प्लस और NaOH के अनुमानन के लिए कौन सा संकेतक उपयुक्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा फिनोल्फथालीन।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, हैलोजन अम्लों की सही अम्लीय शक्ति का क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, स्टेटमेंट चुननी है या सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आपकी जो स्टेटमेंट है सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर में संकरण की प्रकृति है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, sp3d, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से ब्रोंस्टेड अम्लों के लिए संयोग आपके ये दिए गए हैं कंपाउंड्स, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा एफ, ऑप्शन नंबर ए, F-SO4-CO-, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, सीआर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3s2 3p6 किस विधि द्वारा किया जाता है। तो किस विधि द्वारा किया जाता है, इसमें सारी विधि है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। किसी संक्रमण धारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर होगा +8, ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जर्कोनियम के शुद्धिकरण जिसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर होगा वैन ऑक्रेल विधि, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। विक्रिया 45 का आपका आंसर होगा डेल्टा जी ऋणात्मक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कौन सा इलेक्ट्रॉन सटीक हाइड्राइड है। तो सीओ का परमाणु क्रमांक 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। एन नंबर बताना है आपको कितने होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो उपयुक्त में से एक से अधिक, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय पृथ्वी धातु ज्वाला को रंग प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से अधिक। अब आपको बताना है इसका IUPAC नाम। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 91 थे आपका, निम्नलिखित में से इसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है। तो आपका जिप्सम हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। किस शकुल की संरचना वर्ग समतली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NiCN का 4 और 2-, ठीक, यानी यहाँ पे CN जो होंगे 4 टाइम्स होंगे, यानी 4 बार। तो क्वेश्चन नंबर 93 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग चिकित्सा में रेचक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की सोडियम 94 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2FeCN5NO, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, निम्नलिखित में से किसे अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर होगा बोरोजिन,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 से आपका किसी बंध का सम अपघटनी विघटन बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर होगा मुक्त मूलक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। में से किस बोरॉन यौगिक का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में अपचायक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी LiBH4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रम का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा Br+, ऑप्शन नंबर बी आपका। निम्नलिखित में से किस कार्बाइड को कार्बोरेंडम के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर। समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन का मापन किसके द्वारा आपका पोलरीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ एक रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है कि शुद्ध नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो 101 का आपका आंसर होगा 100 102 है आपका कौन सा एल्केन पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 103 है आपका निम्नलिखित में से नाइट्रोजन को किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डाइट की क्रिया से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से हो जाता है। 105 ग्रुप में से एक से अधिक, ठीक। 116 है आपका, सॉरी 106 यौगिक सबसे अधिक अम्लीय गुण वाला है। तो 106। अब आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, 107। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं, आपको बताओ सबसे कम होने की उम्मीद है। तो कहाँ पर उम्मीद है आपके बी ऑप्शन में, C2 बॉन्ड C3। HgSO4 की उपस्थिति में जाता है। तो 108 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CH3CHO, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 109 है आपका, आपको रिएक्शन दी गई, आपको बताना है कि अभिक्रिया प्रकार के अनुसार नंबर बी समावीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यानी कि इसमें आपकी हो रहा है आइसोमेराइजेशन, ठीक। 110 है आपका इनमें से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दर्शाता है। तो H5HCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 111 है आपका पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सा सिंथेटिक विधि विकसित की गई है। तो 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक मूलक होता है। तो 112 का आपका आंसर होगा आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर सुगंधित है। 113 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 115 है आपका
116 है आपका, निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का उपयोग वर्जित है? तो 116 का आपका आंसर होगा DDT। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 107 निम्नलिखित के कंपाउंड दिया गया है, ठीक। तो 117 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मैं सही है, एकदम करेक्ट है। और फ्रेंड्स, हो सकता है एक या दो क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो या कंफ्यूजन हो। जब बिहार टीचर एग्जाम का जब बीपीएससी आंसर ऑफिशियल आंसर की जारी करेगी, पब्लिश करेगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे। परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? 118 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उद्योग में लायक के रूप में किया जाता है, तो 119 का आपका आंसर होगा रूमीथेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 120 है आपका, निम्नलिखित में से किसका ऐसा आंसर होगा पी डाइक्लोरो डाइक्लोरो इसका जो होगा पी डाई क्लोरो बेंजीन, इसका ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो इसमें डाउट है, तो आप जब आपकी पब्लिक जब जब आपकी बीपीएससी पब्लिश करेगी ऑफिशियल आंसर की, पेपर जनरल स्टडीज के साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट फिल किया है, जो क्लास 11th और 12th में पढ़ाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जब बीपीएससी अपने ऑफिशियल आंसर की जारी करेगी स्टडीज, जनरल स्टडीज और केमिस्ट्री, तो फ्रेंड्स आप लोग ऑफिशियल आंसर की में देख लीजिएगा कि 120 में से आपका कौन सा आंसर सही है, ठीक। इसमें डाउट है तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो फिर देखते हैं कि 120 में से आपका कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 26 अगस्त 2023 का सेकेंड शिफ्ट का जनरल स्टडीज और केमिस्ट्री का पेपर 4, जो आपका 26 अगस्त 2023 को कंडक्ट किया गया था बीपीएससी के द्वारा, यानी कि बिहार टीचर एग्जाम, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर 4 था आपका, ये जो कैंडिडेट क्लास 11th और 12th में एज अ केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं, तो जिन्होंने फिल किया है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और बहुत ही मददगार साबित होगी। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के कमेंट में पार्ट बताएगा कि आपके 120 में से कितने आपके मार्क्स आ रहे होगा। और फ्रेंड्स, बहुत ही मददगार साबित हो। और मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और जाएंगे टाइम से आया होगा। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने बीपीएससी के पेपर 4 का जो आपका जनरल स्टडीज और केमिस्ट्री का पेपर कंडक्ट किया गया था सेकेंड शिफ्ट का 26 अगस्त 2023 को बीपीएससी के द्वारा, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराया था, बिहार टीचर एग्जाम 26 अगस्त 2023 का सेकेंड शिफ्ट का। तो फ्रेंड्स, उसके पेपर 4 को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया और अच्छे से समझा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आइकन को प्रेस करें
ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के अंतर्गत लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और कर रहे हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। दिस वॉज निखिल कुशवाहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।